भागवत क्या है, इसके श्रवण के लिए हम लोग अब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए बताएं, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम। निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। ये भागवत क्या है? निगम शब्द का अर्थ होता है वेदो नितराम गमयति प्राप्यति यह सह निगमः निगमो वेदः आसमन्ताद् भावेन आगमः आगमो तंत्रः। निगम शब्द का अर्थ होता है वेद। नितराम अनवरतम, हमेशा सतत, जो गंद्रिगतो, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, हमेशा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आदेश देता है उसका नाम है वेद। वेद क्या? वेद कौन है? वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण स्वरूप है, भागवत में वर्णन मिलता है। और वेद नारायण तो है। कैसे नारायण है? वेद, वेद का प्रागट्य कैसे हुआ? तो वेद जो है वो सुनकर प्रागट्य हुआ। कब? जब भगवान की श्वासोच्छ्वास एकदम तीव्र गति से हमारे ऋषि मुनियों के कान में आया, उसी का नाम हो गया वेद। तस्य निश्वसिता वेदा, तस्य ईश्वरस्य निश्वसिता श्वासोच्छ्वासो वेदा। भगवान का जो श्वासोच्छ्वास है उसी का नाम है वेद। वो वेद कैसा है? तो कल्पतरु। कल्पतरु कल्पना का वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष। और कल्पयति आकल्पयति सर्वम संकल्पम प्रतिपादयति तरु यह सह कल्पतरु। कल्पतरु एक वृक्ष है स्वर्ग में, जहां पर बैठकर आप कामना करें कि मुझे ये भोजन करना है, अपने आप आ जाएगा। मुझे ये चीज करना है, अपने आप आ जाएगा। उस वृक्ष का नाम है कल्पतरु। तो वेद कैसा है? कल्पतरु स्वरूप में है। निगम कल्पतरोर, और उसके अंदर कल्प वृक्ष के अंदर में गलितम फलम, गलितम परिपक्वम फलम। भागवत जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का गलित एकदम परिपक्व फल, कोई कच्चा फल नहीं है। परिपक्वम फलम, परिपक्व फल है। और परिपक्व फल कैसे पता कैसे चला कि ये वृक्ष में पका हुआ फल है? तो शुक मुखादमृतद्रवशयुतम, कोई वृक्ष में फल है, पक गया है, और पक गया है, उसके अंदर में तोता ने चांच मार दिया है। शुक मुखाद, शुक शब्द का अर्थ होता है तोता। तोता ने चांच मार दिया, चोंच। तोता कोई कच्चे फल को चांच नहीं मारता है, उसको पता चल जाता है कि ये फल पक गया है, तभी उसके अंदर में चांच मारता है। जब चांच मारता है तो निश्चित ही वह फल जो है बहुत मीठा होता है। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव। जब चोचा ने चोंच मार दिया तो वह उसके अंदर में अमृत द्रव संयुतम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित परिपक्व फल है। और इसमें शुक मुखाद मतलब सुखदेव जी महाराज के अंदर में, सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से यह निसृत है। सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से इस भागवत शास्त्र का गान किया गया है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अरे रसिक जनो, भागवत का पान करो। रसम आलयम, आलयम स्थानम, किसका स्थान? तो रस का। विद्यालय, विद्या का स्थान। आलय शब्द का अर्थ होता है स्थान, इसके लिए कहते हैं विद्यालय। पाकालय, भोजनालय, उसी तरह से रसालय। ये रस का स्थान। रस कौन है? रसो वैशः ईश्वरः, ईश्वर ही रस स्वरूप में है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस का पान करो। मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जन, हे रसिक जन, हे भागवत के पिपासु जन, हे भागवत के प्रेमी जन, बार बार इस भागवत रस का पान करो। इस भागवत रस के पान से होगा क्या? किस फल की प्राप्ति होगी? तो मुक्तिदाने न गर्जति। ये भागवत मुक्तिदान के लिए गर्जना कर रहा है कि आओ, जो जीव यहाँ पर भागवत का पान करेंगे उसकी मुक्ति स्वतः हो जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से सूत जी ने 3 श्लोकों में शौनक जी को श्रीमद् भागवत शास्त्र का